बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। आज हम केमिस्ट्री पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये कुछ मार्कर हैं जिसमें 605 मार्कर, 604 मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ नॉर्मल मार्कर की मदद से भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने जो मार्कर है ब्लैक और ब्लू जो दो इस्तेमाल करेंगे, 604 और 605। यहाँ मैं नॉर्मल मार्कर से भी आपको करना बताऊंगी। यहाँ देखिए 605 मार्कर है मेरे पास ब्लैक, तो आप ये भी इस्तेमाल करेंगे हेडिंग्स के लिए और लाइन के लिए। और ये मास्टर कलम मार्कर है तो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये ब्लू भी 605 है। तो दो तरह के मार्कर यूज़ होंगे, 604 और 605। अब आपने देखना है इसकी नोक, और मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इंग्लिश के लिए आपने इसका जो छोटा वाला हिस्सा है लेफ़्ट साइड पे रखेंगे आप, और उर्दू के लिए मुख्तलिफ तरीके से रखते हैं। तो आपने मार्जिन लाइन के एक मार्कर तैयार कर लेना है ढक्कन की मदद से। इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। मार्कर की नोक का ख़ास ख्याल रखना है, जब आप इसको रखेंगे तो लेफ़्ट साइड से रखेंगे इंग्लिश के लिए, और बिल्कुल एहतियात के साथ आपने काम करना है। मार्जिन लाइन आप स्केच कर लें, और इनकी नोकों में डिफरेंस होता है। 604 मार्कर की नोक जो है पतली होती है, और 605 की जो नोक होती है थोड़ी मोटी होती है। तो और 9th और मैट्रिक के जो बच्चे हैं, अगर उनके पास मार्कर 604 और 605 नहीं है, या उन्होंने यूज़ नहीं किया, तो ये नॉर्मल मार्कर हैं, और इनकी वजह से भी मैं आपको लिखना बताऊंगी। तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करें तो 605 से ही करें। 604 की नोक मोटी होती है, देखें इन दोनों का डिफरेंस। तो 605 की जो नोक मोटी है उससे प्रैक्टिस करने से और लिखना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत नॉर्मल मार्कर के। तो आप लोग जब आपको इन दोनों का डिफरेंस मालूम हो जाएगा, तो फिर आप जहाँ हमें सब हेडिंग लगानी होगी वहाँ हम 605 यूज़ करेंगे, और जहाँ हमें छोटी हेडिंग लगानी होगी, क्वेश्चन नंबर डालना होगा, तो हम बारीक नोक या तो 604 से करेंगे। अब आपने मार्जिन लाइन सबसे पहले स्केच करनी है। जब आपको एग्जामिनर कॉपी देकर जाए तो सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन स्केच कर लेनी है बिना टाइम को ज़ाय किए, और जो बाकी की हेडिंग्स के नीचे लाइनें होती हैं वो आपने पेपर को पूरा सॉल्व कर लेने के बाद फिर लगानी है। अच्छा, मार्कर की नोक बनाने के लिए अभी तो मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ, यानी कि नॉर्मल मार्कर है, इस पर अभी मैंने ढक्कन से कट बनाते हैं, और उस मार्कर को बिल्कुल आपने अलहदा रखना है। तो यहाँ लेफ़्ट साइड से जिस तरह हम इंग्लिश लिखते हैं ना, आपने बिल्कुल सीधी एक लाइन खींच लेनी है, और इसी मार्कर से बारीक लाइन भी लगा लेनी है। लेकिन ना बेहतर होगा एग्ज़ाम में अगर आप उसकी नोक को ढक्कन से कट कर लें और उस मार्कर को बिल्कुल अलहदा रखें, ताकि आप उसे एक ही बार में आप लाइन लगा सकते हैं, तो वो जल्दी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है। अभी यहाँ मैंने जो लाइन लगाई है वो मैं मार्कर से लगा रही हूँ, कट मार्कर, यानी कट मार्कर तो मौजूद है मगर इस पर मैंने ढक्कन से निशान नहीं लगाया हुआ। तो आपने लाइन बहुत एहतियात से खींच लेनी है, पहले मोटी लाइन खींच लें और फिर उसके साथ एक बारीक लाइन लगा लें, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए एक मोटी लाइन हमने खींच ली पहले इसी मार्कर की मदद से। अब इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो आपने लाजमन एक मार्कर बिल्कुल अलहदा रख लेना है अपने पास, और उस मार्कर के एक साइड पे बारीक कट होगा और दूसरी साइड पे मोटा, ताकि जो हमारी लाइन है वो एक बार में ही स्केच कर ली जाए। ये देखिए हमारी लाइन स्केच हो गई है। आपने ये नहीं करना कि पेपर आ गए और आप बिल्कुल परेशान हो रहे हैं और अपने पेपर्स को देख रहे हैं। जैसे ही एग्ज़ामिनर कॉपी देकर जाए तो आपने लाइन स्केच कर लेनी तमाम पेजेस पे। अब आपको सेंटर पॉइंट लेना है हेडिंग लगाने के लिए। तो हेडिंग लगाने के लिए आप जो है चेक कैसे चूज़ करेंगे, या तो पहले आप ब्रैकेट लगा लें, या फिर आप ख्याल रखें कि आप अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप बिल्कुल हेडिंग को सेंटर में ही लगाएंगे। तो आपने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। अब आपने अल्फ़ाबेट्स की अगर प्रैक्टिस की भी होगी तो प्रेजेंटेशन में बहुत आसानी हो जाएगी आपको, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्फ़ाबेट आपने अगर एक बार लिख लिया तो आराम से आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, जिससे आप एग्ज़ामिनर के लिए कॉपी जो है वो बहुत अच्छी नज़र आएगी आपकी प्रेजेंटेशन की वजह से, और आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। पूरे के पूरे नंबर आपको एग्ज़ाम में लेना आसान हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए मैंने ब्रैकेट लगा दी, और यहाँ से मैं हेडिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। अब पहली हेडिंग हम लगाएंगे सब्जेक्टिव टाइप की। अच्छा, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह की राइटिंग मैं कर रही हूँ, अगर आपके पास अब ज़ाहिर एग्ज़ाम्स होने ही वाले हैं तो आप नॉर्मल राइटिंग में भी
कर सकते हैं। आप ये सोचें और परेशान हो जाएं कि हम इस तरह की राइटिंग कैसे करें, तो आपने बिल्कुल सिंपल मार्कर ले जो है वाली राइटिंग करनी है। आराम से आपने करना है, ये नहीं कि अब हम इस तरह की राइटिंग कैसे करें, क्योंकि ज़ाहिर टाइम कम है और कुछ स्टूडेंट्स ने पहले से ही प्रैक्टिस की हुई होगी तो उनके लिए बहुत ईजी होगा। अब आपने सेक्शन की हेडिंग लगानी है और सेक्शन की हेडिंग जो मैं लगा रही हूँ वो बिल्कुल सब्जेक्टिव टाइप के नीचे भी लगा सकते हैं और बिल्कुल मिड में भी आप कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 डाल लेना है और एक छोटी सी ब्रैकेट लगा के इस तरह के छोटे छोटे से सर्कल बनाने हैं। उसी के नीचे मैंने दूसरी हेडिंग लगा दी, ब्रैकेट लगा दी और वहाँ पे हम डालेंगे क्वेश्चन की हेडिंग लगाएंगे। अब देखें हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग लगा दी और ये साइड में छोटे छोटे से आप सर्कल्स बना लें, जो कि बहुत इजी है। और अभी मैं ये नॉर्मल मार्कर भी यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं 604 और 605 से भी आपको हेडिंग लगाकर बताऊँगी। यहाँ उन बच्चों के लिए है जो 9th मैट्रिक के अभी न्यू बोर्ड के एग्ज़ाम्स देंगे, तो वो बिल्कुल परेशान ना हो कि हमारे पास मार्कर नहीं है या हमने यूज़ करना नहीं आता। तो जो भी मार्कर है आपके पास, आपने उससे आराम से हेडिंग लगा सकते हैं और अपनी नॉर्मल राइटिंग में भी लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया। अब यहाँ पे हम इसका पॉइंट डालेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखना है पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 की आपने हेडिंग लगा दी और इसी तरह यहाँ पे छोटी सी एक ब्रैकेट लगाकर छोटे छोटे से सर्कल बना दिया। और इन सब के नीचे जो हम अंडरलाइन करेंगे उसको बिल्कुल पेपर आपने सॉल्व कर लेने के बाद लास्ट में अपना उस पर नीचे लाइनिंग करनी है आपने। अब यहाँ से हम इसकी कोई जो क्वेश्चन आपने चूज़ किया है जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता हो, सबसे पहले आपने वही वाला क्वेश्चन करना है जिसकी आपकी अच्छी तैयारी हुई भी हो, ताकि आपका जो पहला स्टार्टिंग है ना पेपर का वो अच्छा और आप परेशान ना हो। तो यहाँ पे डायनेमिक की हमने हेडिंग लगा दी। अब हमने क्वेश्चन जो चूज़ किया था ना उसमें हमने हेडिंग लगा दी डायनेमिक, इक्विलिब्रियम की हेडिंग लगा दी। और इसकी हेडिंग को लगाने के बाद आपने एक नॉर्मल पेन जो कि आप 2-3 महीने पहले से आप उसको यूज़ कर रहे हो, वो पेन आपने एग्ज़ाम में यूज़ करना है ताकि वो उस पेन की रनिंग हो। अगर आप न्यू पेन यूज़ करेंगे तो वो इतना अच्छा लिखेगा नहीं और फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो हमेशा एग्ज़ाम में वो वाला पेन यूज़ करें जो आपने 2-3 मंथ पहले से आप यूज़ कर रहे हो, ताकि उसकी रनिंग अच्छी हो। तो मैं यहाँ पे एक पेन यूज़ कर रही हूँ, पियानो भी ले सकते हैं आप, जो आपको बेहतर लगे। तो यहाँ मैं ये पेन यूज़ कर रही हूँ, एक नॉर्मल पेन, और जिसमें इंक आपने पहले से 102 पेनों में रखी हुई हो। अब यहाँ पे हेडिंग लगाने के बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब आपने ख्याल रखना है कि हेडिंग की जो हम लिखेंगे ना डेफिनेशंस के बिल्कुल नीचे से डायनेमिक जहाँ मैंने लिखा है वहीं से मैं स्टार्ट कर दूँगी। इट इज़ डिफाइंड एज सॉरी। अब यहाँ से आपने ख्याल रखना है कि चूँकि डेफिनेशन है तो दोनों साइड पे कम से कम आपने 1-1 इंच की जगह छोड़ के स्टार्ट करना है और उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। तो यहाँ पे देखें मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ और यहाँ पे आप ये ना सोचिएगा कि हम इतना जब इसकी हेडिंग्स लगाएंगे तो हमारा जो काम है वो हम पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हेडिंग्स इतनी लगाने की सूरत में। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना इन हेडिंग्स की, आपने पहले से प्रैक्टिस की हुई होगी, तो फिर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे और आप टाइम पे पेपर भी कर लेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोबारा हेडिंग आ रही थी यहाँ पे डायनेमिक इसकी इक्विलिब्रियम की, तो मैंने यहाँ पे इसको मार्कर से ही लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमास भी हम लगा देंगे ताकि हमारी डेफिनेशन खूबसूरत लगे। यहाँ पे अब हमने दोबारा डायनेमिक की हेडिंग लगा दी। अब डायग्राम बनानी हो सकती है, कोई फार्मूला भी हो सकता है। तो यहाँ पे डायग्राम बनानी है तो हम डायग्राम की एक अच्छी सी हेडिंग लगाएंगे और बहुत ही नीट और क्लीन से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, जिसकी आपने पहले से प्रैक्टिस की भी होगी डायग्राम्स की भी, ताकि हमारे पेपर में बहुत जल्दी से काम कर सकें। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। देखें, इस तरह अपने मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं और आप पॉइंटर से भी बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई हो ताकि आप फटाफट से डायग्राम को ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पे हमारी डायग्राम ड्रॉ हो गई है।
अब डायग्राम के बाद हमें डायग्राम को लेबल करना होगा। लेबल के बगैर कोई डायग्राम नहीं होती। ये भी आपने प्रैक्टिस किया हो तो फिर आप आराम से इसको लेबल कर सकते हैं। तो ये हमारी डायग्राम भी ड्रॉ हुई और अब हम इसको लेबल कर रहे हैं इस तरह से। तो जितनी भी आपके पास केमिस्ट्री में डायग्राम है जो भी इम्पॉर्टेंट है, आपने उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अभी हमारी डायग्राम देखें लेबल भी हो गई और अब ये पेपर आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह की प्रेजेंटेशन आपने बनानी है। सबसे पहले आपने जो हेडिंग सारी लगा दी है। अब हमने पेपर सॉल्व यानी कि कर लिया हो तो हम इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपके पास कॉपी है आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम इसके नीचे लाइन लगा लेंगे और कुछ भी मुश्किल नहीं है कि आप सोचें कि हमारा जो पेपर है वो शायद रह जाएगा अगर हमने इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाई। सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, अगर आपने प्रैक्टिस की भी होगी तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मार्कर की जो लाइनें जो मैं लगा रही हूँ वो सिंगल मार्कर से इस तरह लगा रही हूँ, तो आपने इसको थोड़ा सा कट वाला बनाना है ताकि एक बार में ही आपकी लाइनें लग जाए और आपका टाइम भी बचे। तो इन सब पे हम अंडरलाइन कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये प्रेजेंटेशन तैयार है। तो ये देखिए हमारी प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार हो गई है। अब ये देखें कितनी अच्छी लग रही है इस तरह की प्रेजेंटेशन। तो ज़रा सी प्रैक्टिस से आप भी इस तरह के अपने एग्ज़ाम में पेपर प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। मार्कर मैं आपको बता चुकी हूँ 604 मार्कर यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने नॉर्मल मार्कर से आपको वीडियो बनाकर दिखाई है। तो और ये 604 एंड 605 ब्लू और ब्लैक दोनों यूज़ करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें आपने रेडी रखनी है, स्केल, पेन, मार्कर, ताकि आपकी स्टेशनरी तैयार होगी तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।